अपने YouTube चैनल कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जावा के नए चैप्टर को। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू सी टुडे दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप एक उस कंडीशंस को सोचिए जावा में जब आप चाहते हैं कि बिना किसी इम्प्लीमेंटेशन के एक ऐसे क्लास को डिक्लेयर करना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके मेथड्स के नेम्स होंगे या फिर आपके क्लास होंगे जिसका एक नेम्स होगा और वहाँ पे आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं डालना चाहते, यानी विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन यू जस्ट वांट टू क्रिएट अ क्लास और मेथड्स। सो ऐसे कंडीशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ मेथड के बॉडी को, वहाँ पे मेथड्स के नेम को डिफाइन करते हैं और उसके बॉडी का इम्प्लीमेंटेशन या बॉडी को डिफाइन हम किसी दूसरे क्लास में करते हैं। तो ऐसे क्लास के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास जो बेहतरीन सॉल्यूशंस होते हैं जावा में वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं। तो चलिए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। बेसिकली सो देयर आर सिचुएशंस इन विच यू वांट टू define a superclass that declares the structure of a given abstraction without providing a complete implementation of every method। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उसी का मैंने बस एक डिफिनेशंस बताया है कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आप चाहते हैं कि सुपर क्लास में सिर्फ मेथड्स के नेम को आप डिफाइन करेंगे और बाकी जो उसके सब क्लास होंगे जो उसे इनहेरिट करेंगे वहां पे आप उस सब क्लास में चाहते हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन राइट करे या फिर जो भी एक मेथड हो जो आप सुपर क्लास में डिफाइन करना चाहते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन आप अगर सब क्लास में डिफाइन करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स हमारे पास एक बेहतरीन सॉल्यूशन है जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डज नॉट कंटेन एनी बॉडी, यानी कि कोई भी बॉडी को ये कंटेन नहीं करता है। सो इट कंटेन्स ओनली मेथड हेडर, मेथड हेडर को ये कंटेन करता है। सो वी कैन से इट इज एन इनकम्प्लीट मेथड। तो ऑफ कोर्स ये एक इनकम्प्लीट मेथड होता है जहां पे कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन तो करते हैं लेकिन उस क्लास का इंप्लीमेंटेशन किसी दूसरे क्लास में होता है। क्लियर है? सो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट जनरली कंटेन्स सम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। So both the abstract class and the abstract method should be declared by using the keyword abstract। Of course जब भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा abstract method को या फिर abstract class को तो वहाँ पे आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और वो कीवर्ड है आपका abstract कीवर्ड, राइट? यानी कि abstract कीवर्ड वहाँ पे राइट करना पड़ेगा। तो जो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन राइट किया है सो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए abstract class का डिफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट किया है। सो एन abstract class is a class that is declared abstract, it may or may not include abstract method, right? यानी कि abstract class आपका abstract method को include कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। Okay, it's not necessary, but abstract class cannot be initiated, right? Instantiated, but they can be sub class, यानी कि उसके सब क्लास हो सकता है जहाँ पे कि हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। So Java abstract class are used to declare common characteristics of sub class, यानी कि जो जावा का आपका abstract class है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके सब क्लास में हम लोग डिफाइन करते हैं। सो इट कैन ओनली बी यूज्ड एज अ सुपर क्लास फॉर अदर क्लासेस। ऑफ कोर्स जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा वो किसी दूसरे क्लास के लिए एज ए सुपर क्लास ही वहां पे वो यूज होंगे। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर डिक्लेयर विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड अ टेम्पलेट और डिजाइन फॉर कंक्रीट सब क्लास डाउन द इनहेरिटेंस ट्री। ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास होंगे वो एज ए सुपर क्लास यूज होंगे और या तो हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक टेम्पलेट या डिजाइन के थ्रू हम लोग उसे बस एक डिजाइन करते हैं लेकिन उस डिजाइन का इंप्लीमेंटेशन हम लोग सब क्लास में करते हैं। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देख लेते हैं। सो वी कैन नॉट डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर एंड एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक मेथड्स, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर को और एब्स्ट्रैक्ट के स्टैटिक्स मेथड्स को हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते हैं। ओके, सो वी कैन क्रिएट रिफरेंस टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रिफरेंस को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ताकि उसे मल्टीपल यूज कर सके एंड कैन बी प्रिंट टू सब क्लास ऑब्जेक्ट, और उसे सब क्लास के ऑब्जेक्ट में उसे एज ए सब क्लास ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? सो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं तो चूंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इनकम्प्लीट मेथड होते हैं और ऑफ कोर्स जब वहां पे इनकम्प्लीट मेथड होंगे तो वहां पे उसका जो टोटल मेमोरी होगा, यानी कि जो भी मेमोरी रिक्वायर्ड होंगे उसके ऑब्जेक्ट के लिए,
वो एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशंस में जेवीएम क्या करता है कि उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है। तो हम सीधे वे में हम लोग कह सकते हैं कि जेवीएम जो है आपका वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करता है। सो वी शुड क्रिएट सब क्लास एंड ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द सब क्लासेस। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक हम लोग सब क्लास को डिक्लेयर करेंगे, यानी सब क्लास को क्रिएट करेंगे। जो सब क्लास आपका क्या करेगा, सब क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो मेथड होगा उसके बॉडी को हम लोग सब क्लास में डिफाइन करेंगे, और फिर जिस सब क्लास में हम लोग उसके मेथड को डिफाइन करते हैं उस सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फर्दर उसे हम लोग यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तभी पॉसिबल है जब हम लोग उसके सब क्लास को बनाएंगे। क्लियर है? तो जेवीएम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट का क्रिएशन नहीं करता है, क्योंकि जेवीएम एस्टिमेट नहीं कर पाता है इसके टोटल मेमोरी को जो रिक्वायर्ड होंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए। इसी वजह से जेवीएम इसके लिए मेमोरी एलोकेट एट ए टाइम नहीं करता है, यानी कि क्रिएशंस उसके लिए क्योंकि एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी पॉसिबल नहीं होता है। ओके, क्लियर है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम कह सकते हैं कि एक ऐसा क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड या तो उसमें जीरो होंगे या फिर मोर देन वन वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो आपका होता है एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे हम लोग उसके मेथड्स के नेम को डिफाइन करते हैं, उसके बॉडी को डिफाइन, उसके बॉडी का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड में नहीं करते हैं। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सिंटेक्स को देखते हैं। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो सिंटेक्स होता है, मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को पहले हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड राइट किया है, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, फिर फर्दर क्लास, और उसके बाद क्लास नेम को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और फिर यहाँ पे जो भी आपको डिफाइन करना है उसके जो भी मेथड्स को डिफाइन करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के वो आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर मैंने इसे क्लोज किया। ओके, सो चलिए हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखते हैं और इसे एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। सो पहले मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मेथड को भी बता दूं, उसके बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड दोनों के एग्जांपल्स को एक ही साथ देख लेंगे। क्लियर है? फिर आपका है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मेथड। सो एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड दैट इज डिक्लेयर्ड विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जहाँ पे उसके विदाउट ब्रेसेज हम लोग उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग डिफाइन करते हैं, और वो फॉलोड बाय सेमीकोलन, वहाँ पे सेमीकोलन के थ्रू वो फॉलोड होते हैं, और वहाँ पे ब्रेसेज हम लोगों को नहीं यूज करना है। ऑफ कोर्स आपको ये याद रखना है कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके ब्रेसेज को नहीं यूज करेंगे। आप जब उसको इंप्लीमेंट करेंगे किसी दूसरे क्लास में तो वहाँ पे उसे आप डिफाइन करेंगे। ओके, सो डिक्लेयर कैसे करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, तो यहाँ पे मैंने राइट किया है डिक्लेयर करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिंटेक्स राइट करना है। सिंटेक्स में क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट पहले कीवर्ड को आप यूज करेंगे, फिर आपका एक्सेस स्पेसिफायर होगा, यानी कि किस टाइप का आप एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना चाहते हैं, पब्लिक है आपका जो भी है, या फिर उसके फिर है आपका रिटर्न टाइप, यानी कि रिटर्न टाइप आप बताएंगे कि किस टाइप का आपका रिटर्न वहां पे होगा, इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, जो भी आपका रिटर्न टाइप होगा वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। और फिर है उसका मेथड का नाम, यानी कि मेथड का नाम डालेंगे आप वहाँ पे, और फिर आर्गुमेंट लिस्ट, जो भी आर्गुमेंट आप उसमें पास करना चाहते हैं वो, और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि फॉलोड बाय सेमीकोलंस, तो यहाँ पे सेमीकोलंस आपको यहाँ पे डालना है, मैंडेटरी है। और फिर दूसरा है आपके लिए कि यहाँ पे ब्रेसेज हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, ऑफकोर्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेसेज हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में मैंने राइट किया है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास और क्लास का नेम यहाँ पे मैंने राइट किया है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट, ये आपके क्लास को डिक्लेयर मैंने यहाँ पे किया है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और क्लास का नेम यहाँ पे राइट किया, और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वॉइड सो यहाँ पे हम लोग राइट करें, यहाँ पे आर्गुमेंट हम लोग पास नहीं कर रहे, लेकिन जब आप आर्गुमेंट पास करेंगे तो यहाँ पे इस ब्रेसेज में यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट में आपको आर्गुमेंट यहाँ पे राइट करना है। सो इट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर है? तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसे। सो पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ। सो इट्स अ abstract method and class. Now let's see the any examples for this. So चलिए सबसे पहले हम लोग एक स्मॉल एग्जांपल्स को राइट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं राइट करूँगा, सो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को पहले यूज करना है आपको, तो ऑफकोर्स एब्स्ट्रैक्ट, नाउ क्लास, चलिए इस क्लास का नेम हम लोग रख देते हैं माई क्लास। ओके, देन आफ्टर जस्ट
message here, and now just define the public void show। एक मेथड यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं और फिर यहाँ पे मेथड को डिफाइन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जो मेथड है आपका, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println ओके। सो टेस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर रहे हैं और फिर इसे यहाँ पे क्लोज करेंगे और फिर हम लोग इस क्लास को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। नाउ अगेन एक दूसरा क्लास हम लोग बना लेते हैं, क्लास टेस्ट माई क्लास नाउ एक्सटेंड्स माई क्लास, यानी कि माई क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग। सो टेस्ट माई क्लास ओ इक्वल टू न्यू टेस्ट माई क्लास। नाउ हियर इज ओ डॉट सो मेथड जो हम लोगों ने ऊपर में डिक्लेयर किया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, उसे हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और फिर यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल्स में मैंने क्या किया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन किया है। डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे सिर्फ मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन किया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं। तो ये जो मेथड है आपका, यहाँ पे मेथड में अगर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता ऑफ कोर्स यहीं पे हमें सेमीकोलन देके इसे कंप्लीट करना पड़ता और फिर फर्दर जाके इस क्लास में हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने चूंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नहीं यूज किया, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक मेथड डिफाइन किया और इस मेथड में जो हम लोगों ने किया है बस एक प्रिंट करवा रहा है मैसेज को, टेस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। और फिर यहाँ पे एक दूसरा क्लास बना रहे हैं टेस्ट माई क्लास, और यहाँ पे जो आपका माई क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसे हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं और फर्दर यहाँ पे आके टेस्ट माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फर्दर इसे ओ डॉट शो यानी कि शो मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और फिर फर्दर उसे प्रिंट करवा दे रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। नाउ हियर प्रोग्राम का नेम देन डॉट जावा और फर्दर चलिए इसे हम लोग रन करवाते हैं। तो जैसे आप इसे ड्राई रन करेंगे, अगर आप अपने दिमाग में से ड्राई रन करेंगे तो ड्राई रन करने के बाद यह क्या होगा कि आपको एक मैसेज ही प्रिंट करेगा और प्रिंट करेगा टेस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, तो यहाँ पे देखिए टेस्ट माई क्लास यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है। सो यहाँ पे क्लास आपका है। सो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे cmd, नाउ जस्ट कंपाइल योर प्रोग्राम। सो जावा टेस्ट माई क्लास डॉट जावा। सो यहाँ पे टेस्ट माई क्लास, सॉरी यहाँ पे जावा सी हम लोगों को राइट करना था, जावा सी टेस्ट माई क्लास डॉट जावा, यानी कि ये आप प्रोग्राम आपका कंपाइल हो चुका है, नो एरर। अगर एरर नहीं है तो ऑफकोर्स इसका एक ऑब्जेक्ट क्लास, सॉरी इसका डॉट क्लास एक बन चुका होगा। देखिए यहाँ पे डॉट क्लास फाइल यहाँ पे बन चुका है। सो डॉट क्लास यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो चलिए इसे अब हम लोग रन करवाते हैं। नाउ जावा टेस्ट माई क्लास, ओके। और जैसे रन करवा रहे हैं तो देखिए आपका जो आउटपुट आ रहा है, जो आउटपुट है आपका वो है टेस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऑफ कोर्स जो आपने मैसेज यहाँ पे प्रिंट किया है वो मैसेज आपके लिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। क्लियर है?
तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रोग्राम को समझते हैं। अब इस एग्जाम्पल्स में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों को यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं माई क्लास। अब यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर लेते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उसे बस आपको फॉलोड बाय सेमीकोलन, यानी कि सेमीकोलंस के थ्रू वो फॉलोड होता है। तो ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जहाँ पे कि हम लोग ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये आपका, जहाँ पे हम लोग सिर्फ मेथड के नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और मेथड के बॉडी का इम्प्लीमेंटेशन दूसरे क्लास में हम लोग करेंगे। ओके, सो क्लास टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट एक्सटेंड्स माई क्लास, यानी कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप एक्सटेंड कर रहे हैं एक अनदर क्लास में, यानी कि सब क्लास में। सो हियर अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि जो आपने ऊपर में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन किया है उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। सो हियर is the testing एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट ओ इक्वल टू न्यू टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट and now just call your methods, that is o dot show। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसे कॉल कर रहे हैं और फिर इसे प्रिंट करवाएंगे। ओके, सो चलिए यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम को एक ड्राई रन करते हैं, प्रोग्राम को ड्राई रन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है आपका, यहाँ पे आपने डिफाइन किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और मैंने जैसे कि एग्जांपल्स जो इसके डिफिनेशंस में मैंने बताए थे, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन 0 और मोर मेथड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। ओके, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट के ही मेथड्स को या तो 0 एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे यहाँ पे, या फिर मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और मेथड्स नेम है यहाँ पे शो। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ब्रेसेस मैंने यूज नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे सेमीकोलंस है, क्योंकि इसका रूल कहता है कि फॉलोड बाय सेमीकोलंस होंगे। तो यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज ए सुपर क्लास भी आपका यूज होता है, और चूंकि यहाँ पे इसके सब क्लास है टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट, तो ऑफकोर्स ये सब क्लास जो है आपके इस सुपर क्लास को इनहेरिट करेंगे। और यहाँ पे टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है ये एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि इनहेरिट कर रहे हैं माई क्लास को, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और यहाँ पे हम लोग इस मेथड को डिफाइन कर रहे हैं ऑफकोर्स। तो चूंकि हम लोग मेथड को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका पर्पस एक ये भी होता है कि सेम ही मेथड्स का जब मल्टीपल यूज होता है तो वैसी कंडीशन में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही मेथड्स को मल्टीपल पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट वहाँ पे बना के, और उसको मल्टीपल पर्पस के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो वो भी एग्जाम्पल से एक हम लोग देखेंगे।
फिलहाल यहाँ पे ये देखते हैं कि शो मेथड को यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया, यानी इसके बॉडी का इम्प्लीमेंटेशन आपके दूसरे क्लास में जो उसका सब क्लास है। और फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स, यानी कि यहाँ पे मेन मेथड को डिफाइन किया है, और यहाँ पे आके हम लोगों ने सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट बना के फिर इसके मेथड्स को यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो जब भी हम लोग रन करवाएंगे तो अल्टीमेटली आपका आउटपुट आने वाला है टेस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, सो let's see the output of this program. So I'm going to save this program in the Java programs and just paste here and dot Java, right? Again just compile this program. So Java C test, sorry, test abstract dot Java. Now there is no error, एरर नहीं है, आपका कंपाइल हो चुका है और डॉट क्लास फाइल भी ये बना चुका होगा। तो यहाँ पे अब चलिए हम लोग इसे रन करवाते हैं। सो जावा टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट, ओके। और जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसे रन करवाया, तो रन करवाने के बाद अल्टीमेटली जो आपका आउटपुट है आपका टेस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जो हम लोगों ने अभी तक देखा था, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग सब क्लास में कॉल कर रहे हैं और फर्दर जाके इसके आउटपुट को एक सिंपल सा मैसेज को हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे एक ही मेथड्स का मल्टीपल यूज हम लोग देखेंगे। यानी कि मल्टीपल यूज मतलब ये हो गया कि जैसे अगर एक मेथड का मल्टीपल यूज होगा एक ही वेरिएबल पे, एक ही डेटा पे, आप चाहते हैं कि मल्टीपल उसका यूज हो, मल्टीपल आउटपुट हो और आउटपुट आपका डिफरेंट हो, तो ऑफकोर्स वहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो चलिए अब यहाँ पे मैं एक और डिफाइन करता हूँ। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास माई क्लास, ओके। ना यहाँ पे चलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर लेते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करेंगे। सो एब्स्ट्रैक्ट void कैलकुलेट, और यहाँ पे एक हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं। सो डबल एक्स, ओके। यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे और फर्दर आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे क्लोज, ओके। नाउ चलिए अब इसके सब क्लास को हम लोग डिफाइन करते हैं। सो सब क्लास बनाएंगे। सो क्लास मान लेते हैं कि सब क्लास फर्स्ट मैंने हम लोग बना लेंगे यहाँ पे एक्सटेंड्स माई क्लास, यानी कि इस माई क्लास को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पे जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और फिर यहाँ पे void कैलकुलेट, ओके। सो यहाँ पे इस मेथड को, यहाँ पे मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। सो डबल एक्स, और यहाँ पे इसे चलिए हम लोग इसके बॉडी को डिफाइन कर लेते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, चलिए इसके लिए हम लोग एक स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे नौ प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ओके। फिर यहाँ पे इसे क्लोज, और यहाँ पे इस क्लास को हम लोग क्लोज कर लेते हैं। फिर चलिए हम लोग एक दूसरे क्लास को डिफाइन कर लेते हैं। सो क्लास सब टू एक्सटेंड्स माई क्लास, नाउ हियर void, यहाँ भी हम लोग सेम मेथड को कैलकुलेट, सेम मेथड्स को यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन बस चेंज करेंगे, उसके बॉडी को चेंज करेंगे हम लोग। सो डबल एक्स यहाँ पे पास करेंगे
और फिर यहाँ पे हम लोग इसे डिफाइन करते हैं नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ पे हम लोग ना एक स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, और यहाँ पे इसे क्लोज और फिर इसे क्लोज कर लेते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग एक क्लास को और डिफाइन कर लेते हैं। सो क्लास sub3 एक्सटेंड्स माई क्लास, और फिर यहाँ भी सेम मेथड को डिफाइन करते हैं void calculate डबल x सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम लोग इसका क्यूब हम लोग निकाल लेंगे। ओके, सो x मल्टीप्लाई x से क्लोज करेंगे, और यहाँ पे इस क्लास को भी क्लोज। नाउ अगेन क्लास टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, और यहाँ पे हम लोग मेन मेथड को डिफाइन कर लेते हैं। सो पब्लिक स्टैटिक void main string edge फिर यहाँ पे अब हम लोग जो क्लास हम लोगों ने बनाया है उस क्लास के ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। सो object1 इक्वल टू न्यू sub1, और यहाँ पे चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम लोगों को यहाँ पे बनाने हैं। सो ओके, नाउ ये दूसरे क्लास के लिए। सो और यहाँ पे 2। ओके, सो अब यहाँ पे सारे के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, कॉल कर लेते हैं। सो obj1 डॉट कैलकुलेट ओके, नाउ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि मैं टाइम बचा सकूँ। सो अगेन एंड अगेन। ओके, सो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट 2 के लिए और ये ऑब्जेक्ट 3 के लिए, और यहाँ पे वैल्यू मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, या फिर चाहे तो हम लोग यहाँ पे सेम वैल्यू भी रख सकते हैं। चलिए इसके लिए 3 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे मेन मेथड को क्लोज और यहाँ पे क्लास क्लोज। ओके, सो चलिए इस प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन किया, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज ए सुपर क्लास भी यूज होता है, और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग चूंकि कोई भी
इम्प्लीमेंटेशन नहीं राइट करता है। तो यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिफाइन किया है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन किया है, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को उसके रूल के अकॉर्डिंग फॉलो किया है, सेमीकोलंस यहाँ पे और कोई भी ब्रेसेज नहीं, और यहाँ पे इसे राइट कर दिया। मैंने आपको ये भी बताया है कि जेवीएम चूंकि इसके लिए मेमोरी का क्रिएशंस, मेमोरी कितने मेमोरी यहाँ पे यूज होंगे एस्टिमेट पहले से नहीं हो पाता, इसलिए जेवीएम इसके लिए ऑब्जेक्ट का क्रिएशन नहीं करता है। क्लियर है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का क्रिएशन आपका नहीं हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे जो डिफाइन किया उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कहीं और कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने बनाया है सब क्लास। तो सब क्लास में हम लोगों ने इस सेम मेथड्स को यहाँ पे डिफाइन किया है कैलकुलेट को, और उसके लिए जो डिफाइन किया है वो सिर्फ स्क्वायर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। फिर एक दूसरा क्लास बनाया है सब क्लास 2, और इस सब क्लास में हम लोगों ने एक्सटेंड किया है माई क्लास यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ही, और यहाँ पे कैलकुलेट मेथड्स जो आपके हैं, जो आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इस मेथड्स को हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन किया है। तो ऑफकोर्स इसमें जो मेथड्स है और जो यहाँ पे सब क्लास 1 में मेथड्स है बिल्कुल डिफरेंट है, और जो सब क्लास 3 में मेथड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे सेम नेम के मेथड्स को हम लोगों ने अपने यूज के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसे डिफाइन किया है। फिर मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया है टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और यहाँ पे मैंने मेन मेथड्स को डिफाइन किया, और मेन मेथड को डिफाइन करने के बाद सारे जो सब क्लास आपने बनाया, सारे सब क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्रिएशन किया obj1 2 एंड सो ऑन, और फिर यहाँ पे मैंने उसके ऑब्जेक्ट 1 यानी कि जो सब क्लास 1 में जो मेथड है उसे कॉल किया है पैरामीटर पास करके, पैरामीटर्स दैट इज 3, ऑब्जेक्ट 2 यानी कि सब क्लास 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसके मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, कैलकुलेट दैट इज द नंबर 4 पैरामीटर पास कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट 3 इसमें कैलकुलेट मेथड्स को कॉल किया, और यहाँ पे नंबर्स, और यहाँ पे जो हम लोग पास कर रहे हैं आर्गुमेंट वो भी आपका 3 ही है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसे रन करवाते हैं। ऑफ कोर्स जो आपका ड्राई रन अगर आप लोग करते हैं तो पहले वाले मेथड्स के लिए इसे आपको स्क्वायर देने वाला है, सेकंड वाले मेथड के लिए स्क्वायर रूट, सेकंड वाले जो मेथड्स है यहाँ पे स्क्वायर रूट, और थर्ड वाला जो आपका मेथड्स है जो यहाँ पे कैलकुलेट आपने डिफाइन किया है उसके लिए आपको क्यू वैल्यू आपका आउटपुट फर्दर देने वाला है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसे रन करवाते हैं, और रन करवा के इसे प्रोग्राम को समझते हैं। सो कंट्रोल एस, और फिर यहाँ पे कंट्रोल भी मैंने कॉपी कर लिया है, एंड डॉट जावा, राइट। सो लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। सो राइट जावा सी, so java c test abstract method dot java, okay, now just so here is abstract। देखिए यहाँ पे मैंने abstract कीवर्ड जो राइट किया है वो मिस्टेक्स हो गए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, सो इसी वजह से हम लोग चलिए इसे थोड़ा सा एडिट करते हैं, तो देखते हैं कहाँ पे हम लोगों ने। सो यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट, सो यहाँ पे मैंने रॉन्ग राइट कर दिया, सो एब्स्ट्रैक्ट, नाउ इट्स राइट। अब चलिए हम लोग फिर से इसे कंपाइल करते हैं। सो कंपाइल दिस अगेन, हियर इज एरर। सो एरर क्या है यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, तो यहाँ पे सब क्लास 1 है और यहाँ पे सब क्लास 3 है, ये भी एरर्स है। सब क्लास 1 है, सब क्लास 2 है। ऑफकोर्स देखिए एरर आने से आपको पता चलता है कि आपके प्रोग्राम्स में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप एरर को फाइंड आउट करना सीख गए हैं, एरर से अगर प्रोग्राम्स को आप एक्यूरेट करना सीख गए हैं, यानी कि आप उसको देख सकते हैं कि कहाँ पे एरर्स है और इस एरर की वजह से किस टाइप का एरर्स दे रहा है, एरर्स का नेम क्या है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप उस एरर्स को जब भी दोबारा देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे ये एरर्स है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए जो यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास नेम कुछ और है, यहाँ पे क्लास नेम कुछ और है, तो उसके लिए इनकम्पेटिबल टाइप्स आपको एरर दे रहे हैं। तो अगली बार जब आपको इनकम्पेटिबल टाइप्स एरर देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्लास नेम कुछ और है और आपने कुछ और क्लास के नेम्स को यूज कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो क्लास नेम है ऑब्जेक्ट 1 2 3 सब सब क्लास 1, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सब क्लास 2, एंड हियर दैट इज द सब क्लास 3। ओके, सो सब क्लास 1 2 3 एंड 1 2 3 हियर ऑब्जेक्ट 1 2 3। ओके, सो अगेन आई थिंक देयर इज नो एरर्स नाउ, जस्ट कंपाइल दिस प्रोग्राम। सो ओके, सो नो एरर्स। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसे रन करवाते हैं। सो जावा टेस्ट जावा टेस्ट
abstract method, now just run this। अब जैसे आप इसको रन करवाए तो देखिए आपके लिए जो मैंने जो आपको बताया था कि जो स्क्वायर रूट का होगा, सेम मेथड्स के यहाँ पे देखिए मल्टीपल यूज है। तो ऑब्वियसली जब आपका जिस टाइप का रिक्वायरमेंट्स होता है तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने मेथड्स को यूज कर सकते हैं, मेथड्स को कॉल करेंगे और उसे फिर यूज कर लेंगे। तो मेथड एक ही है जिसे हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन किया है, और डिफाइन करने के बाद जिस क्लास में आप उसको यूज कर रहे हैं, यानी कि जो आपका सब क्लास है, उस सब क्लास में आप जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं और उसके मेथड्स को यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले मेथड्स को मैंने कॉल किया, उसको डिफाइन किया है कि वहां से हम लोग स्क्वायर गेन कर सके, और फिर सेकंड के लिए मेथड्स के लिए स्क्वायर रूट, और थर्ड वाले मेथड्स के लिए हम लोग क्यूब यहाँ पे उसका राइट कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे पैरामीटर्स भी हम लोगों का डिफरेंट है, पैरामीटर्स पे हम लोग डिफरेंट यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रोग्राम्स में स्क्वायर निकाल रहे हैं एक में, दूसरे वाले मेथड्स में हम लोग स्क्वायर रूट, और तीसरे वाले मेथड्स में क्यूब हम लोग राइट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो कुछ इसके रैपिड क्वेश्चंस है, वो रैपिड क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में आपके पूछे जाते हैं। सो मैं इंटरव्यू के एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा, सो किसी भी प्रोग्रामर्स को आप कैसे फोर्स कर सकते हैं कि वो किसी प्रोग्रामर्स को आप कैसे फोर्स कर सकते हैं कि वो एक ऐसे क्लास को राइट करे जिसका इम्प्लीमेंट सिर्फ वहां पे उसके फीचर्स को सिर्फ राइट कर सके, राइट? तो यानी कि आप कह सकते हैं, सो हाउ कैन यू फोर्स योर प्रोग्रामर टू इम्प्लीमेंट ओनली द फीचर्स ऑफ योर क्लास, यानी आप आपके क्लास के सिर्फ फीचर्स को वहां पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स वहां पे आप उसको बता सकते हैं आंसर, जो बाय राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एन इंटरफेस, यानी कि या तो आप उसको आप फोर्स कर सकते हैं कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को राइट कीजिए, क्योंकि जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को राइट करेंगे तो ऑफ कोर्स उस क्लास का जो बॉडी होगा, यानी कि बॉडी जो वहां पे राइट करना पड़ेगा, वो बॉडी बिल्कुल ही दूसरे क्लास में आपको राइट करने पड़ेंगे। ओके, तो ये था आपका इंटरव्यू का क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है, सो कैन यू डिक्लेयर अ क्लास एंड एज एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल क्लास आल्सो? सो नो, abstract class needs subclasses. Final keyword represents subclasses which cannot be created. So both are quite contradictory and cannot be used for the same class. यानी सेम क्लास के लिए आप लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और फाइनल कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आज का हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड्स यहीं पे खत्म होता है। तो चलते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपके सामने आऊंगा और फिर से हम लोग उस नए टॉपिक पे एक्सप्लेन करेंगे और फर्दर उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। सो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट आप जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट्स मुझे अप्रिशिएट करता है कि मैं और भी अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकूँ। तो प्लीज़ लेट मी नो बाय योर जस्ट वैल्यूएबल कमेंट्स। सो thanks for watching this, keep watching and happy Wali learning।